कभी सोचा है आपके हाथ में जो स्मार्टफोन है वो असल में चलता कैसे है, या एक इलेक्ट्रिक कार को पावर कहाँ से मिलती है? आज हम उन अनदेखे छिपे हुए एलिमेंट्स की दुनिया में उतरने वाले हैं जो हमारी पूरी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की जान है। तो जरा सोचिए, एक स्मार्टफोन, एक चमचमाती इलेक्ट्रिक कार और एक सुपर एडवांस्ड फाइटर जेट। अब आप कहेंगे इन तीनों में भला क्या कॉमन हो सकता है? दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं लगता, है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इन सब में एक बहुत जरूरी चीज कॉमन है? तो इसका जवाब है रेयर अर्थ एलिमेंट्स। जी हां, यही वो जादुई चीज है जो हमारे हर हाईटेक गैजेट की रीढ़ की हड्डी है। चाहे वो परमानेंट मैग्नेट्स हो, आपके फोन की स्क्रीन हो, ग्रीन टेक्नोलॉजी हो, यहां तक कि हमारे सबसे एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स में भी सब कुछ इन्हीं पर टिका है। तो आखिर ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं क्या भला? देखिए, ये 17 मेटालिक एलिमेंट्स का एक खास ग्रुप है। इसमें 15 लेंथेनॉइड्स हैं और साथ में स्कैंडियम और येट्रियम भी। इनकी जो यूनिक मैग्नेटिक, ऑप्टिकल और कैटालिटिक प्रॉपर्टीज है ना, बस वही इन्हें इतना ज्यादा कीमती बनाती हैं। लेकिन यहाँ एक मजेदार बात है, इनके नाम में रेयर यानी दुर्लभ जरूर है, पर असल में ये धरती में उतने दुर्लभ है नहीं। तो फिर दिक्कत क्या है? असली चैलेंज है इन्हें एक जगह इकट्ठा ढूंढना। ये इतने बिखरे हुए होते हैं कि ऐसी जगह खोजना जहां से इन्हें निकालना फायदेमंद हो, बस यही सबसे मुश्किल काम है। तो क्या चीज इन्हें इतना पावरफुल बनाती है? इसका राज छिपा है इनके एटम्स के अंदर, खास तौर पर इनके 4f इलेक्ट्रॉन्स में। आप इन्हें छोटे छोटे लेकिन बहुत ही शक्तिशाली मैग्नेट की तरह समझ सकते हैं। और जब आप ऐसे लाखों करोड़ों छोटे मैग्नेट को एक साथ ले आते हैं तो आपको मिलते हैं दुनिया के सबसे ताकतवर परमानेंट मैग्नेट। पर कहानी में अब एक ट्विस्ट आता है। ये एलिमेंट्स जो हमारी ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए इतने ज़रूरी हैं, अपने साथ एक बहुत ही डार्क सीक्रेट लेकर आते हैं। चलिए इसी ग्रीन टेक्नोलॉजी पैराडॉक्स को समझते हैं। इसे कहते हैं रेयर अर्थ डायलेमा, मतलब विडंबना। देखिए, जिन एलिमेंट्स के दम पर हम एक साफ सुथरे ग्रीन भविष्य का सपना देख रहे हैं, उन्हें जमीन से निकालने का तरीका वो बहुत ही गंदा और विनाशकारी है। इस नंबर पर गौर कीजिए, 2000 टन। इसका मतलब पता है क्या है? सिर्फ 1 टन काम के रेयर अर्थ निकालने के लिए हमें 2000 टन जहरीला कचरा पैदा करना पड़ता है। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। और सुनिए, ये कोई मामूली कचरा नहीं है। हम बात कर रहे हैं जहरीले केमिकल्स की, जो हमारे पानी और मिट्टी में घुल जाते हैं। और इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है कि इन अयस्कों यानी ओर्स में अक्सर थोरियम और यूरेनियम जैसे रेडियो एक्टिव तत्व भी मिले होते हैं। सोचिए, ये पर्यावरण और इंसानी सेहत दोनों के लिए कितना बड़ा खतरा है। तो ये मामला सिर्फ पर्यावरण का नहीं है, ये एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम भी बन चुका है। इन जरूरी रिसोर्सेज पर कब्जा करने के लिए दुनिया भर में एक पावर प्ले चल रहा है। इस गेम को समझने के लिए रेयर अर्थ की रिफाइनिंग की तुलना तेल की रिफाइनिंग से करते हैं। देखिए, तेल को रिफाइन करना ज्यादातर एक फिजिकल प्रोसेस है, लेकिन रेयर अर्थ के साथ ये एक बहुत ही पेचीदा केमिकल चैलेंज है। आपको 17 ऐसे एलिमेंट्स को अलग करना है जो एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं। ये जो बीच का प्रोसेस है ना, जिसे मिडस्ट्रीम प्रोसेसिंग कहते हैं, असली खेल यहीं पर है। इस प्रोसेस को कभी कभी मिडस्ट्रीम मिनस भी कहते हैं, मतलब बीच रास्ते का खतरा। इसके कई स्टेज हैं। पहले अयस्क को पीसकर जरूरी मिनरल्स को अलग किया जाता है, फिर एसिड या गर्मी से उन मिनरल्स को तोड़ा जाता है, और फिर आखिर में आता है सबसे मुश्किल काम, उन 17 एलिमेंट्स में से हर एक को अलग अलग करना। और यही आखिरी स्टेप यानी सेपरेशन तय करता है कि असली पावर किसके हाथ में होगी। तो सवाल यह है कि इस सबसे जरूरी स्टेज को कंट्रोल कौन करता है? ये चार्ट सब कुछ साफ कर देता है। 2022 के आंकड़ों को देखें तो चीन अकेले दुनिया की 91% रेयर अर्थ रिफाइनिंग को कंट्रोल करता था। ये तो लगभग पूरी तरह से मोनोपोली है, और इसी वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन पर उसकी पकड़ बहुत मजबूत है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि दूसरे देशों के पास भी तो इनके भंडार हैं। बिल्कुल सही, ब्राज़ील, वियतनाम, रूस, इन सब के पास भी बड़े भंडार हैं। पर एक बात याद रखिए, सिर्फ कच्चा माल होना काफ़ी नहीं है। अगर आपके पास उसे रिफाइन करने की कैपेसिटी नहीं है तो वो भंडार काफ़ी हद तक बेकार ही हैं। तो इस ग्लोबल चेस बोर्ड पर भारत कहाँ खड़ा है? चलिए अब भारत की आत्मनिर्भरता की कोशिशों पर नजर डालते हैं। ये जानना दिलचस्प है कि भारत के पास दुनिया का 5वां सबसे बड़ा रेयर अर्थ रिजर्व है। ये ज्यादातर मोनोजाइट सैंड्स में मिलता है। ये एक बहुत बड़ी पोटेंशियल है, लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। और यहीं पर भारत के सामने असली चुनौती आती है। रिसोर्सेज के मामले में तो हम दुनिया में 5वें नंबर पर हैं, लेकिन जब बात आती है इन रिसोर्सेज से मैग्नेट जैसी हाई वैल्यू चीजें बनाने की, तो हम बहुत पीछे हैं।
मतलब कच्चा माल तो है, पर उसे फाइनल प्रोडक्ट में बदलने के लिए जो इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसकी कमी है। तो भारत कर क्या रहा है? देखिए, चुनौतियां साफ हैं। बिखरे हुए भंडारों से कम लागत में निकालना और फिर एलॉय और मैग्नेट बनाने के लिए फैक्ट्रीज लगाना। लेकिन इस पर काम हो रहा है। इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड, IREL जैसी सरकारी कंपनियां हैं, टोयोटा चूशो जैसी विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर रिफाइनिंग कैपेसिटी बनाई जा रही है और एक नया रेयर अर्थ थीम पार्क भी बन रहा है ताकि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को बढ़ावा मिले। ये सब आत्मनिर्भर बनने की दिशा में उठाए गए बड़े कदम हैं। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? सीधी सी बात है, हम अपने टेक्नोलॉजिकल भविष्य की बुनियाद की बात कर रहे हैं। रेयर अर्थ की इस ग्लोबल रेस में दांव पे बहुत कुछ लगा है। और आखिर में बात यहीं आकर रुकती है। हमारे हाथ के फोन से लेकर हमारे देश की सुरक्षा तक, हर चीज की नींव में यही रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं। इनकी सप्लाई को सुरक्षित करना 21वीं सदी के सबसे बड़े चैलेंजेस में से एक है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, ये भविष्य की ग्लोबल पावर और स्टेबिलिटी की बात। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूं, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी के लिए हमारी भूख बढ़ रही है, क्या हम अपनी ज़रूरतों और इसके भयानक पर्यावरणीय और जियोपॉलिटिकल जोखिमों के बीच एक बैलेंस बना पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको, पूरी दुनिया को मिलकर ढूंढना होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।